पता है, जब मैंने पहली बार उसकी आंखों में देखा था तो कुछ अजीब सा महसूस हुआ था। ऐसा नहीं कि मैंने पहले कभी किसी लड़की को ध्यान से देखा नहीं था, पर यह कुछ अलग था। ये वो एहसास था जो मैं खुद भी तब समझ नहीं पा रही थी। कॉलेज का पहला दिन था और मैं अपनी रूममेट से मिलने जा रही थी। मेरा नाम है प्रिया और मैं दिल्ली के एक लोकप्रिय कॉलेज में पढ़ती हूँ, कॉमर्स सेक्शन में। हमारा हॉस्टल थोड़ा पुराना था, लेकिन मेरे लिए उस दिन सब कुछ नया था। मेरे जैसे ही नए स्टूडेंट्स वहाँ पहुँच रहे थे, मैं थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि मैंने अभी तक किसी से ज़्यादा गहरी बात नहीं की थी। तब मेरी रूममेट आई, उसका नाम था नंदिनी। वो दूसरी ओर से आई थी, बॉम्बे से। उसकी मुस्कान में कुछ खास था जो देखते ही मन को छू जाता था। जब उसने मेरा हैंड बैग उठाया और बोली, चलो मैं तुम्हें हॉस्टल के बाकी सारे लोग से मिलवाती हूँ, तो मुझे लगा शायद वो मेरी पहली सच्ची दोस्त बन सकती है। हम दोनों का रूम छोटा लेकिन सुंदर था। नंदिनी थोड़ी अलग थी। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, पर जो भी कहती थी दिल से कहती थी। उसके बाल हमेशा थोड़े अंधेरे और बिखरे हुए लगते थे, जैसे उसने अभी अभी किसी बारिश में भीग कर आना हो। वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और जब भी वो बात करती उसकी आवाज़ में एक गर्माहट होती। मैंने उसे पहली बार तब सच में नज़दीक से जाना जब हम दोनों अपने अपने पुराने राज साझा करने लगी। पता नहीं क्यों, पर मैं उससे कुछ छुपा नहीं पाई। मैंने उससे बताया कि कभी कभी मुझे अपने परिवार से बात करना मुश्किल लगता है, खासकर जब वे मेरी पसंद नापसंद को समझने से कतराते हैं। और उसने भी बताया कि उसके लिए कॉलेज आना मतलब था खुद को खोजने की कोशिश। उन रातों को हम दोनों एक दूसरे के राज सुनते और समझते रहे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि मुझे अपनी खुशियों का एहसास हुआ जो मैंने कभी महसूस नहीं किया था। कॉलेज की लाइफ ने दोस्त, पढ़ाई की टेंशन, सब कुछ था, पर नंदिनी के साथ बिताया हर पल मुझे अलग ही दुनिया में ले जाता। एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी में पढ़ रहे थे, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। वो पल ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। मैं देख रही थी उसकी आंखों में और लगा जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाहती हो, पर शब्द कहीं खो गए हों। मैं चुपचाप उसकी तरफ मुस्कुराई। उस दिन मैंने जाना मेरी दोस्ती अब कुछ ज़्यादा ही खास हो गई है, और सच कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि ये दोस्ती कब प्यार में बदल जाएगी। पर वो दिन दूर नहीं था जब मैंने खुद को ये स्वीकार करते हुए पाया कि नंदिनी सिर्फ मेरी रूममेट या दोस्त नहीं, बल्कि मेरी सबसे करीबी और सबसे प्यारी इंसान बन चुकी थी। अब सोचती हूँ, अगर उस दिन मैं नंदिनी को हॉस्टल के गलियारों में नहीं मिली होती तो शायद आज मेरी ये कहानी अलग होती। पर अब जब वो मेरी ज़िंदगी में है, हर दिन एक नया रंग लेकर आता है और मैं इस नए सफ़र के लिए तैयार हूँ, चाहे जो भी आए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे हमारी दोस्ती ने अपना रंग बदला और कैसे वो छोटी छोटी बातें हमारे दिलों को जोड़ने लगीं। ये कहानी है मेरी और नंदिनी की, दो लड़कियों की जो एक दूसरे के राज जानती थीं और धीरे धीरे उनकी दोस्ती ने एक नया नाम लेना शुरू किया, प्यार। अगले कुछ हफ्तों में हमारा रूम ऐसा बन गया जैसे हमारी छोटी सी दुनिया। सुबह के वक्त जब मैं उठती तो नंदिनी पहले से ही पढ़ाई में डूबी होती। मैं अक्सर उसकी तरफ देखती रहती, उसका ध्यान, उसकी सच्चाई, उसकी मुस्कान। कभी कभी वो मेरी तरफ देखती तो उसकी आंखों में एक मस्ती और गर्मजोशी सी होती जो मेरे दिल को छू जाती। हम दोनों अलग अलग थे, पर जैसे दो टुकड़े जो धीरे धीरे एक दूसरे में फिट हो रहे हों। एक दिन मैंने उससे पूछा, नंदिनी तुम्हें कभी ऐसा नहीं लगता कि यहाँ सब कुछ थोड़ा ज्यादा ही खाली है? वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हाँ, पर शायद यहीं से तो शुरू होता है कुछ नया। खालीपन में हम खुद को ढूंढते हैं और मैं तुम्हारे साथ ही सफ़र करना चाहती हूँ। उसके ये शब्द सुनकर मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैंने जवाब दिया, मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही है। हमारी बातें अब सिर्फ पढ़ाई या हॉस्टल की नहीं रह गई थीं। हम अपने दिल की बातें करते, डर, खुशी, आशाएं सब साझा करते। एक शाम जब बाहर हल्की बारिश हो रही थी, हम दोनों रूम की खिड़की के पास खड़ी थीं। बूंदें खिड़की पर टपक रही थीं और बाहर की सड़कों पर धीरे धीरे रोशनी कम होती जा रही थी। नंदिनी ने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं थर्रा गई। कुछ देर हम बस चुपचाप एक दूसरे की आंखों में देखती रहीं। फिर उसने धीरे धीरे कहा, प्रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि दोस्ती से भी कहीं ज़्यादा कुछ हो सकता है हमें? मैंने सांस रोकी। सच कहूँ तो मैं भी यही सोच रही थी, पर डर भी था, क्योंकि ये दुनिया कैसी है पता नहीं, किस बात को कैसे देखेगी। मैंने धीरे से कहा, मुझे भी ये बात सोचकर थोड़ा डर लगता है, पर अगर ये सच है तो हमें इसे छुपाना नहीं चाहिए। उस दिन के बाद हमारे बीच की बातचीत और भी गहरी हो गई।
किसी भी बात पर, चाहे वो कोई फिल्म हो या हमारी जिंदगी के छोटे छोटे पल, हम एक दूसरे के साथ खुलकर बात करती। कुछ पल ऐसे भी थे जब हम बस बैठे रहते बिना कुछ कहे। वो खामोशी भी हमारी समझदारी की भाषा बन गई थी। एक बार कॉलेज के कैंटीन में जब हम दोनों साथ में खाना खा रही थी तो अचानक नंदिनी ने कहा, तुम्हें पता है, जब भी मैं तुम्हारे साथ होती हूं तो लगता है कि सब कुछ सही है। मैंने मुस्कुराकर कहा, ऐसा क्यों लगता है? वो हंसते हुए बोली, क्योंकि तुम मुझे समझती हो बिना कुछ कहे, और मैं शायद पहली बार महसूस कर रही हूं कि मैं सच में किसी के लिए खास हूं। उस दिन मेरे दिल में एक हल्की सी गर्माहट सी दौड़ गई। मैं जानती थी कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं, कुछ और है, पर मैं ये भी जानती थी कि हम दोनों के लिए ये सफ़र आसान नहीं होगा। हॉस्टल की दीवारों के बीच जहाँ पुरानी यादें थी, हम दोनों के बीच नए एहसास भी जन्म ले रहे थे, और मैं प्रिया इस सफ़र के लिए पूरी तरह तैयार थी, चाहे जो भी हो। फिर एक दिन जब कॉलेज में वार्षिक उत्सव की तैयारी चल रही थी, हमने मिलकर एक नाटक में हिस्सा लेने का फैसला किया। नंदिनी का रोल था लीड और मैं उसकी सहायक। प्रैक्टिस के दौरान हम दोनों की बॉन्डिंग और भी मजबूत हुई। कभी कभी उसकी आंखों में मैं अपनी परछाई देख पाती। एक दिन जब हम रिहर्सल खत्म करके बाहर आ रहे थे, उसने मेरी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे साथ ये पल बिताना कुछ खास है। मैंने धीरे से कहा, मुझे भी ऐसा लगता है। उत्सव के दिन जब हम मंच पर थे, हमारी नज़रों का टकराव सब कुछ बयां कर रहा था। नंदिनी की मुस्कान में एक चमक थी और मेरी धड़कन तेज होती जा रही थी। जब हमारा हिस्सा खत्म हुआ तो हम दोनों बैकस्टेज में खड़ी थीं। उसकी तरफ देखकर मैंने कहा, तुम्हें पता है, मैं तुम्हारे साथ ये सब करने से पहले बहुत डरी हुई थी। वो मुस्कुराई और बोली, और अब? मैंने झिझकते हुए कहा, अब तुम्हारे बिना ये सब अधूरा लगता है। उस रात हम दोनों देर तक हॉस्टल की छत पर बैठी। ऊपर तारे चमक रहे थे और ठंडी हवा हमारे चेहरे को छू रही थी। मैं नंदिनी की ओर देख रही थी और उसने मेरा हाथ फिर से पकड़ लिया। उसके हाथ की गर्माहट ने मेरे पूरे शरीर को गर्म कर दिया। मैंने धीरे से कहा, क्या ये सिर्फ दोस्ती है? वो कुछ पल के लिए चुप रही, फिर बोली, शायद नहीं। शायद ये कुछ और है जो मैं खुद भी पूरी तरह समझ नहीं पाई हूँ। मैंने अपनी छाती पर हाथ रखा, महसूस करते हुए कि मेरा दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है। उस रात हमने एक दूसरे के दिल की बात बिना शब्दों के समझ ली, पर जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहरा होता गया, मुझे डर भी सताने लगा। बाहर की दुनिया कैसी देखेगी? क्या हमारे परिवार इसे स्वीकार करेंगे? क्या हमारी दोस्ती, जो अब प्यार में बदल चुकी थी, उस दुनिया की कठोर सच्चाइयों में टिक पाएगी? फिर भी मैं जानती थी, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, मैं नंदिनी के साथ इस सफ़र को पूरा करना चाहती हूँ। क्योंकि जब कोई तुम्हारे दिल को सच में समझे तो बाकी सब कुछ फीका पड़ जाता है। और तब एक दिन जब हम दोनों कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठी थीं, किताबों के बीच अचानक उसने मेरी तरफ देखा और बोली, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ जो शायद मैं बहुत दिन से अपने दिल में छुपा रही हूँ। मैंने उसकी बात का इंतज़ार करते हुए धीरे धीरे उसकी आंखों में झांका। वो कुछ कहने वाली थी, पर उसकी आवाज़ में एक नरमी और हिचकिचाहट दोनों थी। लाइब्रेरी की खामोशी, किताबों की खुशबू और हमारे बीच की दूरी अचानक कम होने लगी थी। मैं जानती थी कि जो भी वो कहेगी मेरी जिंदगी के लिए बड़ा होगा। प्रिया, उसने धीरे से कहा, मैं हमेशा से तुम्हारे करीब रहना चाहती थी। मैं तुमसे कुछ ज़्यादा महसूस करती हूँ। ये दोस्ती नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। उसकी आवाज़ में जितनी सच्चाई थी उतनी ही शर्मिंदगी भी। मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगा। कुछ देर के लिए मैं कुछ कह नहीं पाई। फिर मैंने हौले से कहा, नंदिनी, मैं भी कुछ ऐसा ही महसूस करती हूँ, पर मैं डरती भी हूँ कि कहीं ये सब सही तरीके से न बन पाए। उसने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डर तो होगा ही, पर डर के आगे जीत होती है प्रिया। हमें अपने दिल की सुननी होगी। मैं उसकी बातों को जैसे समझती जा रही थी, हर शब्द मेरे अंदर गहरे उतर रहा था। उस दिन के बाद हमारी बातचीत और भी खुलकर होने लगी। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए छोटे छोटे सरप्राइज़ प्लान करने शुरू किए। कभी नंदिनी मेरे लिए मेरी पसंदीदा किताब लेकर आती तो मैं उसके लिए उसके मनपसंद गाने सुनाती। कभी कभी हम दोनों हॉस्टल की छत पर देर तक बैठकर सितारों को देखते अपनी भावनाओं को समझने की कोशिश करते। एक दिन हम दोनों कॉलेज के कैफेटेरिया में बैठी थीं। बाहर हल्की धूप थी और हवा में कुछ मिठास थी। नंदिनी ने मेरा हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहा, प्रिया, तुम्हारे साथ हर पल खास होता जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि ये रिश्ता सिर्फ हमारे बीच रहे, कोई इसे समझे या ना समझे। मैं भी उसकी तरफ देखकर बोली, मुझे भी ऐसा लगता है।
पर कभी कभी लगता है कि हम अपनी दुनिया में तो सही हैं, पर बाहर की दुनिया में ये सब शर्मिंदगी या सवालों की वजह न बने। वो हंसी, ये तो वक्त ही बताएगा, पर फिलहाल मैं चाहती हूँ कि हम बस एक दूसरे के साथ सच हों। अगले कुछ दिनों में हमने ये फैसला किया कि हमारी दोस्ती को प्यार के नाम से बुलाना शुरू करेंगी। ये एक छोटा लेकिन बड़ा कदम था। हर शाम हम एक दूसरे को मैसेज करती, बातें करती और धीरे धीरे एक दूसरे के बिना रहना मुश्किल होता जा रहा था। लेकिन कॉलेज की लाइफ इतनी आसान भी नहीं थी। एक दिन जब मैं और नंदिनी लाइब्रेरी में पढ़ रही थी, तभी कॉलेज के कुछ लड़कों ने हमारी तरफ ऐसा देखा कि हमें बिल्कुल असहज महसूस हुआ। उनकी बातें, उनकी नज़रें, सब कुछ हमारे लिए एक चुनौती के जैसे थे। नंदिनी ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, चलो चलते हैं बाहर। हम दोनों जल्दी जल्दी किताबें बंद करके बाहर निकलीं। रास्ते में उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, मैं जानती हूँ कि ये सब आसान नहीं है, पर मुझे यकीन है कि हम मिलकर हर मुश्किल से लड़ पाएंगे। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। सच कहूँ तो मैं भी डर रही थी, पर नंदिनी के होने से मुझे हिम्मत मिल रही थी। कुछ दिन बाद हमारे हॉस्टल में एक पार्टी का आयोजन था। दोनों की दोस्ती, प्यार को लेकर हमारे मन में कई सवाल उठने लगे थे। क्या हमें इसमें जाना चाहिए? क्या लोग हमें समझेंगे? पर नंदिनी ने कहा, चलो चले। हमें अपने लिए जीना है, किसी और के लिए नहीं। पार्टी में हम दोनों ने साथ में नाचना शुरू किया। वो पल मेरे लिए जादू जैसा था। उसकी नज़रों में मैं खुद को खोती गई। उसकी मुस्कान, उसकी आवाज़, सब कुछ जैसे मेरे दिल की धड़कनों से मेल खा रहा था। तभी अचानक एक पुराना दोस्त आया और नंदिनी से बोला, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना सोचता रहा हूँ। नंदिनी ने उसे झटका दिया और मेरी तरफ देखकर कहा, मेरी खुशियों के लिए तुमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि नंदिनी की नज़रों में मैं कितनी खास हूँ, मेरे लिए कुछ भी कर सकती है। पार्टी खत्म होने के बाद हम दोनों हॉस्टल वापस चल रहे थे। चांदनी रात थी और ठंडी हवा हमारे चेहरों को छू रही थी। अचानक नंदिनी ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं डरती थी कि हमारी ये कहानी सिर्फ एक ख्वाब होगी, पर अब मैं जानती हूँ कि ये सच है। मेरी नज़रें उसकी आंखों में डूब गईं। मैंने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ हर पल बिताना चाहती हूँ। चाहे जो भी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम दोनों खामोश हो गए, पर इस खामोशी में हमारी सारी बातें छिपी थीं। उस रात हमने एक दूसरे को गले लगाया, एक ऐसा गले लगाना जो सिर्फ दोस्ती का नहीं था बल्कि प्यार का था। अगले हफ्ते मैंने और नंदिनी ने फैसला किया कि हम अपने रिश्ते को लेकर थोड़ा सावधानी से आगे बढ़ेंगी। हमारे परिवारों को बताना अभी जल्दबाजी होगी। हमारे बीच की ये कहानी अभी शुरुआत है और मैं जानती हूँ कि ये सफ़र हमारे लिए खूबसूरती से भरा होगा। तो दोस्तों, यही थी मेरी और नंदिनी की कहानी की एक नई कड़ी। उम्मीद है आपको हमारे सफ़र की ये मिठास महसूस हुई होगी। अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने प्यार को और भी मजबूत किया और कैसे हमने अपनी दुनिया की चुनौतियों का सामना किया। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और याद रखना कि प्यार सबसे खास एहसास है जिसे छुपाना नहीं, जीना चाहिए। अभी भी मुझे याद है वो दिन जब हमने फैसला किया था कि हम अपने रिश्ते को थोड़ा धीरे धीरे सावधानी से निभाएंगे। कॉलेज का माहौल, हॉस्टल की रौनक, सब कुछ तो चलता रहता था, लेकिन हमारे लिए ये पल कुछ ज़्यादा ही खास थे, क्योंकि हमारे बीच की दोस्ती अब एक नए एहसास में बदल चुकी थी जो हर रोज़ कुछ नया सिखा रही थी। वो शाम भी कुछ ऐसी ही थी। हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। आसमान साफ था और चांद अपनी पूरी चमक में था। ठंडी हवा हमारे बालों को बहला रही थी और हम दोनों बस एक दूसरे की नज़रों में खोए हुए थे। नंदिनी ने धीरे से मेरी हथेली में अपना हाथ रख दिया। उसकी हथेली की गर्माहट कुछ ऐसा एहसास दे रही थी जैसे सारी दुनिया थम गई हो। प्रिया, उसने कहा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग क्या कहेंगे, हमारे परिवार क्या सोचेंगे? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, डर तो हमेशा रहेगा, पर अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और साथ होने का मतलब है हर मुश्किल का सामना करना। हम एक दूसरे से छुप नहीं सकते, हमें सच के साथ जीना होगा। उसने गहरी सांस ली और बोली, तुम्हारी बात सही है। मैं भी चाहती हूँ कि हम खुले दिल से अपनी जिंदगी जिएं। फिर हमने तय किया कि हम दोनों अपने अपने दोस्तों के साथ धीरे धीरे अपनी बात साझा करेंगे, क्योंकि हमें समझ आ गया था कि हर कोई हमारी कहानी को समझ नहीं पाएगा, लेकिन जिन लोगों ने हमारी खुशी देखनी है वो हमारे साथ होंगे। कुछ हफ्तों की बात है जब एक दिन कॉलेज में ग्रुप प्रोजेक्ट के सिलसिले में हमें साथ काम करना था। प्रोजेक्ट के लिए हमने एक कैफ़े चुना जो कॉलेज के पास था।
हम दोनों वहां पहुंचे और जैसे ही अंदर गए मेरी नजरें अचानक एक लड़के पर पड़ीं जो मेरी क्लास में था। उसने मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। मैं थोड़ा घबराई पर नंदिनी ने मुझे नज़र उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। हमने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया, लेकिन बीच बीच में नंदिनी मेरी तरफ देखती और मुस्कुराती। उसकी वो मुस्कान मेरे दिल को अंदर से छू गई। जब मैं उसकी आंखों में खुद को देखती तो हर डर कुछ दूर हो जाता। तभी उसने मुझसे पूछा, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा कि हम अपनी दुनिया में रहते हुए भी दूसरों से अलग महसूस करते हैं? मैंने हाँ में सिर हिलाया, हाँ बहुत बार। पर तुम्हारे साथ ये अलगपन अब कमज़ोरी नहीं लगता, ये तो हमारी ताकत है। कैफ़े की हल्की सी हलचल के बीच हम दोनों की बातचीत गहराती गई। प्रोजेक्ट के बाद बाहर निकलते समय नंदिनी ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उस वक्त ऐसा लगा जैसे इस छोटे से स्पर्श ने सारे फासले मिटा दिए हों। वापस हॉस्टल आते हुए मैं सोच रही थी कि कैसे एक दूसरे के साथ बिताया हर पल हमें नया जज्बा दे रहा है। रात की चुप्पी में हमारी बातें हमारे दिलों को और करीब ला रही थीं। अगले दिन हमारे कॉलेज में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। हम दोनों ने मिलकर एक डांस परफॉर्मेंस का हिस्सा बनने का निर्णय लिया। प्रैक्टिस के दौरान बहुत बार हमें एक दूसरे का सहारा लेना पड़ता। कभी कभी जब मैं स्टेप भूल जाती तो नंदिनी धीरे से मुझे गाइड करती। उसकी नज़रों में जो प्यार था वो हर बार मुझे हिम्मत देता। एक दिन प्रैक्टिस खत्म होने पर वो बोली, प्रिया तुम्हारे साथ ये सब करना मेरे लिए बहुत ख़ास है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ होने से ही तो मुझे ये सब करना आसान लगता है। प्रदर्शन वाले दिन हम दोनों मंच पर खड़े थे। मेरे हाथ काँप रहे थे पर नंदिनी का हाथ मुझे पकड़कर भरोसा दे रहा था। संगीत शुरू हुआ और हम दोनों ने दिल खोलकर डांस किया। उस पल मैं सिर्फ नंदिनी की तरफ देख रही थी। उसकी मुस्कान और उसकी आंखों की चमक मेरे लिए सबसे बड़ी जीत थी। कार्यक्रम के बाद हम दोनों एकांत में बैठीं। उसने मेरा हाथ फिर से थामते हुए कहा, प्रिया मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ कॉलेज की रूममेट्स नहीं बल्कि ज़िंदगी की साथी बने। मैंने उसकी बात सुनकर उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया और कहा, मैं भी यही चाहती हूँ नंदिनी। पर हर खूबसूरती के साथ कुछ चुनौतियाँ भी आती हैं। हमारे रिश्ते की खबर धीरे धीरे कुछ लोगों के कानों तक पहुँचने लगी। कुछ लोग हमारी दोस्ती को सिर्फ एक मजाक समझने लगे तो कुछ ने हमें अजीब नज़र से देखना शुरू कर दिया। एक दिन हॉस्टल की बिल्डिंग के कॉमन रूम में कुछ लड़कियों ने हमारे बारे में बातें की। उनकी बातें इतनी तेज थीं कि नंदिनी ने सुना और मुझे बाद में बताया। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा, पर नंदिनी ने मुझे समझाया, जो लोग हमें नहीं समझ पाते वो हमारी खुशियों को नहीं देख सकते। हमें अपनी बातों और रिश्तों पर भरोसा रखना होगा। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बल्कि उनकी हिम्मत का नाम भी है। हमें एक दूसरे का साथ देना होगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। कुछ दिन बाद हमारे हॉस्टल में एक नई लड़की आई। उसका नाम था साक्षी। वो हमारी कहानी से अनजान थी, लेकिन धीरे धीरे उसने हमें जाना। उसने हमें बताया कि वो भी अपनी पसंद को लेकर संघर्ष कर रही है। हमारी बातें सुनकर उसने कहा, तुम दोनों की कहानी ने मुझे हिम्मत दी है कि मैं भी अपने लिए खड़ी रहूं। साक्षी के आने से हमारी दोस्ती में एक नई जान आ गई। हम तीनों साथ में कॉलेज लाइफ का मज़ा लेने लगे और एक दूसरे की ताकत बन गए। फिर एक दिन जब मैं और नंदिनी कॉलेज के गार्डन में बैठी थी, उसने मेरी तरफ देखा और कहा, प्रिया तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र शुरू हुआ है। मैं चाहती हूँ कि ये सफ़र यूं ही चलता रहे। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा, हमेशा नंदिनी, हमेशा। आज भी जब मैं उन पलों को याद करती हूँ तो लगता है कि हमारे बीच की ये दोस्ती और प्यार एक मिसाल है। दो लड़कियां जो एक दूसरे के राज जानती थीं, जिन्होंने अपनी दुनिया बनाई और प्यार की वो भाषा बोली जो दिल समझता है। और इस कहानी का असली मज़ा तो अभी शुरू हुआ है। अगली बार मैं बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी खुशियों को और मजबूत किया और कैसे हम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी दुनिया को थोड़ा और ख़ास बनाया। तब तक के लिए याद रखना कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, बस उसे महसूस करने वाला दिल चाहिए। जैसे जैसे दिन बीतते गए हमारी दोस्ती ने एक नई परिपक्वता और गहराई हासिल की। नंदिनी के साथ बिताए हर पल ने मुझे खुद को ज़्यादा समझने का मौका दिया। कॉलेज की लाइफ में हर रोज़ कुछ नया होता था, लेकिन हमारे लिए सबसे ख़ास था वो एहसास जो हमारे बीच बढ़ रहा था। एक ऐसा एहसास जिसे मैं अब प्यार कहने लगी थी। एक शाम का था जब हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठी थी। आसमान में तारे जगमगा रहे थे और ठंडी हवा हमारे चेहरे पर हल्की हल्की थपथपा रही थी। हम दोनों चुपचाप बैठी थीं, एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस करते हुए।
अचानक नंदिनी ने मेरा हाथ अपनी हथेली में लेकर कहा, प्रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम दोनों की कहानी सिर्फ हम तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, कि हम अपनी खुशियों को, अपनी बातों को दूसरों के साथ भी साझा करें। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुराई। मैं जानती हूँ, पर डर भी लगता है। ये दुनिया इतनी समझदार नहीं कि हर किसी की खुशियों को समझ सके। वो गहरी सांस लेकर बोली, डरना स्वाभाविक है, पर मैं चाहती हूँ कि हम अपनी सच्चाई के साथ जिएं। चलो एक साथ इस रास्ते पर चलते हैं, चाहे जो भी हो। मेरी आंखों में चमक आई। मैंने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, तुम्हारे साथ हूँ मैं नंदिनी। जिसे भी बताना होगा बताएंगे, पर पहले हमें खुद को तैयार करना होगा। उस रात से हमने एक दूसरे का हाथ थामकर ये ठाना कि अब हमारे लिए कोई भी डर, कोई भी बाधा हमारी खुशियों के बीच नहीं आएगी। अगले हफ्ते कॉलेज में एक सोशल इवेंट था जिसमें छात्रों को अपनी कला, नृत्य और संगीत दिखाने का मौका मिलता था। हमने मिलकर तय किया कि इस बार हम अपने रिश्ते को थोड़ा और खुलकर जिएंगे, लेकिन अपनी तरह से। हमने एक नाटकीय प्रस्तुति की योजना बनाई जिसमें दोस्ती, प्यार और समाज की चुनौतियों की कहानी होगी। प्रैक्टिस के दौरान हम दोनों के बीच की केमिस्ट्री सबके लिए साफ नजर आती थी। एक दिन प्रैक्टिस खत्म कर जब हम बाहर आ रहे थे, नंदिनी ने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे लगता है हम इस दुनिया को अपनी कहानी से कुछ सिखा सकते हैं। मैंने उसकी बात पर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और ये हमारे लिए भी एक तरह की जीत होगी। प्रस्तुति वाले दिन कॉलेज का हॉल भरा हुआ था। जब हम दोनों मंच पर आए तो एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही थी। कहानी की शुरुआत दोस्ती की मासूमियत से हुई और धीरे धीरे उसमें प्यार की मिठास घुलने लगी। हमारे संवाद, हमारी अदाएं कुछ इतना स्वाभाविक था कि दर्शक भी हमारे एहसासों को महसूस कर रहे थे। जब नाटक खत्म हुआ तो पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। मुझे नंदिनी की तरफ देखते हुए उसकी मुस्कान में एक प्रकार की राहत और खुशी नजर आई। हमने एक दूसरे की आंखों में देखा, बिना कुछ कहे सब कुछ बोल गया। उस शाम जब हम वापस हॉस्टल लौट रहे थे, रास्ते में नंदिनी ने कहा, प्रिया, मुझे लगता है ये सिर्फ एक शुरुआत है। अब हमें और भी मजबूत होना होगा। मैंने उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए कहा, हम साथ हैं तो सब मुमकिन है। लेकिन जिंदगी ने हमें बहुत देर तक चैन से जीने नहीं दिया। कुछ दिन बाद हमारे हॉस्टल के कमरों के बीच कुछ बातें फैलने लगीं। कुछ लड़कियों ने हमारी दोस्ती को लेकर सच्चाई से ज़्यादा अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। एक दिन जब मैं अपने कमरे में अकेली थी तो मेरा फ़ोन बजा। नंदिनी की आवाज़ थी, हल्की घबराई हुई, प्रिया, कुछ लड़कियां हमारे बारे में बातें कर रही हैं। मैं थोड़ा परेशान हूँ। मैंने उसे समझाया, नंदिनी, हम जानते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हमें उनके बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें अपनी खुशी और सच्चाई पर ध्यान देना है। पर नंदिनी का मन अभी भी उदास था। उसने कहा, पर क्या ये सब झेलना आसान होगा? क्या हम अपने परिवारों को कैसे बताएंगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हम धीरे धीरे सब कुछ संभालेंगे। सबसे पहले हमें खुद को मजबूत बनाना होगा। उस दिन के बाद हमने एक दूसरे का सहारा बनना और भी ज़रूरी समझा। हमने तय किया कि हम अपने परिवारों को भी सच बताने की कोशिश करेंगे, चाहे जो भी हो। पर असली चुनौती तब आई जब मेरे घर वालों ने कॉलेज की कुछ लड़कियों से मेरी दोस्ती के बारे में पूछा। मैं सच कहूँ तो मेरे मन में डर था, पर मैंने हिम्मत दिखाते हुए अपने माता पिता से नंदिनी के बारे में बात की। उनकी प्रतिक्रिया ने मुझे थोड़ा झकझोर दिया। उन्होंने कहा, प्रिया, इस सब तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। ये तुम्हारी पढ़ाई और भविष्य पर असर डाल सकता है। मैं उनके लिए कुछ नहीं कह सकी। उस वक्त मेरा दिल टूट गया, पर मैंने ठाना कि मैं नंदिनी के साथ अपने रिश्ते को कभी कमज़ोर नहीं होने दूंगी। वहीं नंदिनी के घर भी हालात कुछ अलग नहीं थे। उसने बताया कि उसके परिवार वालों को भी पता चल गया है और वे उससे बात करना बंद कर चुके हैं। उसने कहा, प्रिया, मुझे बहुत अकेलापन लगता है, पर तुम्हारे साथ होने से मैं हिम्मत पाती हूँ। मैंने उसे विश्वास दिलाया, हम अकेले नहीं हैं। हम एक दूसरे के साथ हैं और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उस दिन के बाद हम दोनों ने ठाना कि चाहे जो भी हो, हम अपनी सच्चाई के साथ जिएंगे। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज कैंपस के पार्क में बैठी थी, नंदिनी ने कहा, प्रिया, चाहे परिवार कुछ भी कहे, चाहे लोग जो भी सोचे, मैं तुम्हारे साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम अपना सफ़र साथ में तय करें। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और मैं भी नंदिनी। हम साथ हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। हमने हाथ थामा और उस वक्त मुझे लगा कि हमारी दुनिया में अब कोई भी तूफान हमें नहीं हरा सकता। आज भी जब मैं उन दिनों को याद करती हूँ तो महसूस करती हूँ कि हमारी दोस्ती और प्यार ने हमें एक नया जीने का रास्ता दिखाया। एक ऐसा रास्ता जिसमें डर कम और हिम्मत ज़्यादा थी।
और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे और भी कई मोड़ आएंगे, मुश्किलों के साथ साथ खुशियों के भी। पर मैं जानती हूँ कि नंदिनी के साथ मेरा सफ़र हर पल खूबसूरत होगा, क्योंकि प्यार वही है जो हर परिस्थिति में साथ निभाए। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी की अगली कड़ी। उम्मीद है आपको हमारी जर्नी पसंद आई होगी। अगली बार मैं बताऊंगी कि कैसे हमने अपने रिश्ते को और मजबूती दी और कैसे हमने अपने दिल की आवाज़ को दुनिया तक पहुंचाया। तब तक के लिए प्यार को दिल से अपनाइए, क्योंकि प्यार ही जिंदगी है। कुछ महीने ऐसे बीते कि हमारे लिए हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। परिवार की नाराज़गी, दोस्तों के सवाल और कभी कभी खुद के भीतर उठते सवाल, सब कुछ हमारे रिश्ते की कसौटी पर खरा उतर रहा था। पर नंदिनी और मैंने ठाना था कि हम ये लड़ाई साथ लड़ेंगे, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। एक दिन की बात है, जब कॉलेज की छुट्टी थी और हम दोनों हॉस्टल के बाहर के एक छोटे से पार्क में टहल रहे थे। चारों तरफ हरियाली थी और धूप भी इतनी तेज नहीं थी कि हमें असहज करे। नंदिनी ने अचानक कहा, प्रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हम लोग कितनी दूर आ गए हैं? मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि हमारी दोस्ती इतनी गहरी हो जाएगी। मैं मुस्कुराई और कहा, हाँ, पर अभी तो सफ़र शुरू हुआ है। हमें अभी बहुत कुछ देखना है, समझना है और महसूस करना है। वो मेरी ओर देखकर बोली, और मैं चाहती हूँ कि ये सफ़र तुम्हारे साथ ही पूरा करूँ। उस वक्त मेरा दिल तेज़ी से धड़कने लगा। मैं उसकी बात का जवाब देना चाहती थी, पर शब्द जैसे घुट रहे हों। चुप्पी में ही हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया और वो स्पर्श ही हमारे दिलों की भाषा बन गया। कुछ दिनों बाद हमें कॉलेज के एक इवेंट के लिए एक दूसरे के बारे में एक छोटी सी प्रस्तुति देनी थी। हम दोनों ने मिलकर सोचा कि क्यों न अपनी कहानी को उस मंच पर भी सुनाया जाए, ताकि लोग समझें कि प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं बल्कि एक हिम्मत है। प्रैक्टिस के दौरान कभी कभी मैं अपनी नर्वसनेस पर काबू नहीं रख पाती थी। नंदिनी का हाथ पकड़कर वो सारी घबराहट दूर हो जाती। किसी बार वो मेरी आंखों में देखकर कहती, तुम मेरे साथ हो, कुछ भी मुश्किल नहीं। प्रस्तुति के दिन जब हम दोनों मंच पर खड़े थे तो मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया हमारी बात सुनने आई हो। हमने अपने दिल की बातें, अपने डर और अपने सपनों को शब्दों में पिरोया। दर्शकों की प्रतिक्रियाएं मिलीजुली थीं। कुछ ने हमारी हिम्मत की तारीफ की, कुछ ने चुप्पी साधी। पर जो सबसे खास था वो था हमारा आत्मविश्वास, जो हर पल बढ़ता जा रहा था। कार्यक्रम खत्म होने के बाद जब हम बाहर निकले तो कुछ छात्रों ने हमें बधाई दी। एक लड़की ने कहा, आप दोनों की कहानी ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। शुक्रिया, आपने हमें दिखाया कि प्यार का मतलब क्या होता है। उस तारीफ को सुनकर मेरा दिल खुशी से भर गया। मुझे लगा कि हम सही रास्ते पर हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारे रिश्ते की बातें फैलने लगी, वैसे वैसे कुछ लोग और भी ज़्यादा नेगेटिव होने लगे। एक दिन जब हम कॉलेज कैफेटेरिया में थे, एक समूह ने हमारी तरफ ऐसे देखा जैसे हम किसी अजनबी दुनिया की बातें कर रही हों। मैंने नंदिनी का हाथ थामते हुए कहा, चलो कहीं और चलते हैं। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, लेकिन उसने मेरी बात मानी। बाहर निकलते हुए उसने मुझसे कहा, प्रिया, ये लोग हमें समझ नहीं पाएंगे, पर हमें अपनी सच्चाई के साथ जीना होगा। मैंने उसे विश्वास दिलाया, हम साथ हैं, ही सबसे बड़ी बात है। फिर कुछ दिन बाद हमारे हॉस्टल में एक अनजान लड़की आई, जिसका नाम था साक्षी। उसे भी अपनी पहचान पाने में मुश्किलें हो रही थीं। हमने उसे अपने ग्रुप में लिया और उसे हमारी दुनिया से जोड़ा। साक्षी ने हमें बताया कि उसकी ज़िंदगी भी किसी कहानी से कम नहीं, और उसने हमारी हिम्मत देखकर खुद को भी मजबूत महसूस किया। एक बार हम तीनों साथ में कॉलेज के बगीचे में बैठी थीं। साक्षी ने कहा, तुम दोनों की कहानी ने मुझे सिखाया कि खुद से प्यार करना सबसे ज़रूरी है। हमने एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। ये पल हमारी दोस्ती की ताकत का प्रमाण था। फिर एक शाम की बात है, जब हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठे थे। चांदनी रात थी और हवा में ठंडी ठंडी खुशबू थी। नंदिनी ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, प्रिया, क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारी जोड़ी एक दिन सबके लिए मिसाल बनेगी? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों हमेशा साथ रहें, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। उस रात हमने ऐसी बातें की जो शायद हमने पहले कभी अपने दिल के करीब महसूस नहीं की थीं। एक दूसरे के साथ बिताए गए पलों की मिठास, डर और आशाओं का मेल। फिर एक दिन जब हम दोनों लाइब्रेरी से लौट रहे थे तो नंदिनी ने अचानक कहा, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या? उसने अपने बैग से एक छोटी सी डायरी निकाली। ये मेरी जर्नल है, जिसमें मैंने हमारे बारे में सारी बातें लिखी हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे पढ़ो। मैंने उसकी डायरी ली और उसकी भावनाओं को महसूस किया। उस डायरी के पन्नों में हमारे रिश्ते की हर एक झलक हमारी, हर खुशी हमारी, हर लड़ाई समाई हुई थी।
उस दिन मैंने नंदिनी से कहा, तुम्हारे साथ ये सफ़रें यादें मेरे लिए अनमोल हैं। मैं इसे हमेशा अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहती हूँ। नंदिनी ने मेरी आंखों में देखते हुए, मैं भी प्रिया, मैं भी। हमारी कहानी अब सिर्फ दो लड़कियों की दोस्ती की नहीं थी, बल्कि दो दिलों की जुड़ी हुई दुनिया की थी। एक ऐसी दुनिया जहाँ प्यार, समझदारी और हिम्मत साथ साथ चलते हैं। ये सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जिंदगी हमें आगे और भी कई रास्ते दिखाएगी, पर मैं जानती हूँ कि नंदिनी के साथ हर मोड़ पर मैं मजबूत रहूंगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी कहानी की अगली कड़ी। उम्मीद है आपको हमारी जर्नी पसंद आ रही होगी। अगली बार मैं बताऊंगी कि कैसे हमने अपनी खुशियों को और गहरा किया और कैसे हम दोनों ने अपने सपनों को सच करने का साहस जुटाया। तब तक के लिए प्यार को दिल से अपनाइए, क्योंकि प्यार ही जिंदगी है। समय के साथ मेरी और नंदिनी की कहानी में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन जो कुछ भी हमने साथ में पाया वो हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया। कॉलेज खत्म होने को था और हमें पता था कि अब हमारा सफ़र नए मुकाम पर जाएगा। एक शाम जब हम दोनों हॉस्टल की छत पर बैठी थीं, आसमान में हल्की हल्की शाम की रोशनी थी, नंदिनी ने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। उसकी नज़रों में एक नरमाहट और गहराई थी जो मेरी आत्मा तक छू गई। उसने कहा, प्रिया, जब मैं तुम्हारे साथ होती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपनी सबसे सच्ची और सबसे खुशफिक्र जिंदगी जी रही हूँ। मैंने उसकी हथेली अपने हाथ में कसकर दबाई और बोली, मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। हमने जो भी मुश्किलें देखी, साथ में देखी, वो हमें और मजबूत बनाती गईं। और आज मैं यकीन से कह सकती हूँ कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कुछ क्षणों के लिए बस खामोशी थी, लेकिन वो खामोशी प्यार से भरी थी। फिर नंदिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या हम वादा करें, चाहे हमारे रास्ते कहीं भी जाएं, हम एक दूसरे के लिए हमेशा वहाँ रहेंगे, बिना किसी शर्त के, बिना किसी डर के। मेरे दिल ने जोर से हाँ कहा और मैंने कहा, हाँ, ये वादा हमेशा के लिए। हमारा सफ़र चाहे जैसा भी हो, हम साथ हैं। वो शाम हमारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी। हम जानते थे कि आगे ज़िंदगी में कई चुनौतियां आएंगी, परिवार की स्वीकार्यता, समाज की सोच पर। अब हमारे दिल एक दूसरे के लिए मजबूत थे और यही सबसे बड़ा सहारा था। कॉलेज की दीवारों ने हमें बहुत कुछ सिखाया, साहस, समझदारी और सबसे बढ़कर सच्चे प्यार की ताकत। हमने सीखा कि प्यार केवल रोमांस नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए खड़े रहने का नाम है। और आज जब मैं अपने दिल की सुनती हूँ तो पाती हूँ कि नंदिनी मेरे लिए सिर्फ एक रूममेट या दोस्त नहीं, बल्कि मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत कहानी है। तो दोस्तों, हमारी कहानी यहीं ख़त्म होती है, लेकिन हमारे अनुभव और एहसास हमेशा हमारे साथ रहेंगे। अगर आप भी प्यार को दिल से अपनाएं तो दुनिया की हर चुनौती आसान हो जाती है। याद रखिए, प्यार वो एहसास है जो हमें खुद से और एक दूसरे से जोड़ता है। और अगर आप सच में किसी से प्यार करते हैं तो उसे उसी तरह स्वीकारिए जैसे हम दोनों ने किया, दिल से, खुलेपन से और सच्चाई से। आपका वक्त देने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद से प्यार करें और अपने दिल की सुने, क्योंकि प्यार ही जिंदगी है।